सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राजस्थान के कोटपुतली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में देश की सियासत दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, जबकि दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमने 10 साल में जो कुछ भी किया है वो बस ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को छूने से भी डरते थे। राम मंदिर के नाम पर लोगों को डराते थे और कहते थे देश चलने लगेगा। आज 370 भी खत्म हो गया और राम मंदिर भी बन गया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवाद पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैलियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश में कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि भाजपा जीती तो देश में आग लग जाएगी। मोदी 10 साल में इनकी लगाई आग को बुझा रहा है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात पर मौन हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल। भ्रष्टाचारियों को बचाओ,
मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि कभी वक्त था जब भारत को नई टेक्नोलॉजी, रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था। यही कांग्रेस कभी हमारी सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने देते थे। कांग्रेस के समय में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़ी हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान हथियार निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। आजादी के 7 दशकों तक देश में गरीबी रही कांग्रेस की वजह से। भारत को नई टेक्नोलॉजी के लिए, रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने कभी हमारी सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। कांग्रेस के समय में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है हम उन पर पूरा काम कर रहे हैं। राजस्थान 25 के 25 सीटें जीतकर 25 कमल के फूल प्रधानमंत्री को देंगे। राजस्थान के अंदर आते थे और गैंगवार करके चले जाते थे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी है, यहाँ किसी प्रकार के कोई गुंडा तत्व नहीं आएंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। मैं माननीय मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आपने राजस्थान के अंदर जिस तरह से शानदार सरकार बनाने का काम किया है, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान 25 की 25 सीट जीत करके 25 कमल के फूल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 25 कमल के फूल देना चाहेगा।